बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर अपने चैनल अल मुफीज क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस मौसम की एक ऐसी नेमत खुदाबंदी के बारे में कि जो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है और गरीब आदमी भी उसको खाने की इस्तात रखता है, और वो नेमत है मछली, फिश। सितंबर से इसका सीजन शुरू हो जाता है और तकरीबन अप्रैल के माह तक इसका सीजन रहता है। मछली के बारे में पहली बात ये अर्ज करता चलूं कि तासीर में गर्म हर फिश है, मगर गर्मी और खुश्की और गर्मी और तरी, इनके जो दर्जात हैं वो हर मछली की किस्म के ऊपर है। बाज अकसाम की फिश ज्यादा गर्म और खुश्क, गर्म और तार है, बाज ज्यादा जो है वो बाज कम है। जैसे कि एक मछली की किस्म है जिसे हम रेत की मछली या रेग माही कहते हैं। अब ये गर्म खुश्क है और इंतहा की गर्म है, और साइज इसका ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरी हथेली से लेके मेरी कोनी तक का होता है। इससे ज्यादा साइज की ये कम ही मिलती है, और ये रेत के अंदर पलती है, समुंदर की या दरिया की रेत के अंदर। इसी तरह एक मछली है जो बड़ी छोटी छोटी दरिया से पकड़ी जाती है, जिसे लोग कहते हैं झींगा मछली। वो इतने इतने छोटे छोटे झींगे होते हैं जिनकी यखनी ली जाती है, जिनका पुलाव वगैरह बनता है। अब ये भी बहुत ज्यादा गर्म तासीर रखने वाली मछली है। इसके बाद इसकी एक किस्म है जिसे हम कहते हैं सोल या शॉल। उसके बाद दूसरी शिंगारी या सिंघाड़ा, तीसरी माशेर, इसी तरह फिर रऊसिया, थैल रऊ, सफेद रऊ, और दीगर अकसाम में जैसे आपने सुना होगा ट्राउट फिश है, बाम फिश है। तो ये मछली की बहुत सारी अकसाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इस मामले में बड़ा लकी मुल्क है कि मछली की ये तमाम अकसाम हमारे मुल्क के अंदर मिलती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, रसाई में है। मंगला डैम से ताजा पानी की मछली बड़ी वाफर मिकदार में हमें दस्तयाब होती है। और इसके अलावा फिश फार्मिंग जो है ये लोगों का बड़ा महबूब मशगला है। लोग इसको शुगल के तौर पर फार्मिंग करते हैं इसकी, और इसको पालते हैं पूल्स के अंदर। तो इस एतबार से वाफर मिकदार में मार्केट्स के अंदर अगस्त के आखिरी हफ्ते से ही मछली आना शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके खाने के तौर तरीकों की तरफ। तो यह मुख्तलिफ तरीकों से पकाई और खाई जाती है, जैसे कि इसे मसाले में भूनकर रूखा रूखा सा हांडी में पकाया जाता है और रोटी के साथ तनावल किया जाता है। ये शोरबे वाली बनाकर भी खाई जाती है। इसी तरह इसको मुख्तलिफ अंदाज से लोग मुख्तलिफ अपने तरीकों से मसाला लगाकर बड़े बड़े पल्लों की सूरत में ग्रिल करते हैं, और चौथे नंबर पे ये ऑयल में फ्राई होती है। तो इसके अलावा इसकी फिंगर्स फिश की वो जो उंगली की शेप में जो बनती हैं, कतले बनते हैं फिश के, फिंगर फिश आप कहते हैं, वो वाली फिश बनती है इसकी। तो मुख्तलिफ इसके जो है इससे डिशेस बनती हैं। मछली के कोफ्ते बनाए जाते हैं, मछली के कबाब भी बनाए जाते हैं, मछली का पुलाव भी बनता है। बहुत सारी अकसाम में ये बहुत सारी शक्लों में इसको खाया जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस तरफ के मछली हमारी सेहत के ऊपर क्या असर करती है, क्या अफादियत है इसकी। तो मोहतरम मैं आपको बताऊं, पूरे साल का गोश्त खाना एक तरफ, और ये 5-6 माह का फिश का गोश्त एक तरफ। कैसे भला? वाहिद गोश्त है जिसके अंदर आपको ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा दिखाई देता है, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, यानी हार्ट का कोई मसला इसके गोश्त से बनता ही नहीं। इसका व्हाइट मीट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अच्छा, फिर इसके गोश्त में दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि ये देर हजम नहीं है, जूद हजम है, ये जल्द हजम हो जाती है। तीसरी चीज, और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो बहुत सारे लोग बड़ा गलत करते हैं फिश का पकड़ के। कैसे? फिश आई तो ऊपर से कवर उतार दिया और वो डस्टबिन में डाल दिया और मीट खा लिया। मैं आपको बताऊं, उसकी वो जो आप ऊपर से वो झिल्ली उतारते हैं मसाला लगी हुई और फेंकते हैं, उसके अंदर आपकी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप खाते हैं तो HDL इंप्रूव होता है,
अगर आप उसको खाते हैं तो आइस को बहुत कुछ मिलता है, अगर आप उसको खाते हैं तो बोन्स को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी मौजूद है, ई मौजूद है, ए मौजूद है, मेगा 6 मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो उसकी खाल से आपको मिल जाती हैं। इसी तरह उसके वो जो सिरे से होते हैं, वो जो उसका आगे से सर वो साफ करके उतारते हैं, उसकी यखनी निमोनिया के मरीज के लिए कमाल की चीज है। बलगमी जो अमराज के मामला हैं, जैसे फेफड़ों पे बलगम जमा होना, एस्थमा का मरीज, ब्रोंकाइटिस बड़ा सीवियर है, तो उसमें उसकी यखनी, उसका शोरबा पीना बड़ा फायदियत रखता है, बड़ा फायदा देता है। अच्छा, ये चंद फायदे हैं फिश के, और तकरीबन ये फवायद ऐसे हैं जो अतिबा सबके सब जानते हैं। मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई। नई बात आपको क्या बताने लगा हूं, मेरे जो तबीब हजरात हैं, मछली के मोटे कंडे ले लें, मोटे मोटे जो कंडे होते हैं, भारी कंडे, और उसको कभी आप जो है ना वो कर लें सोख्ता, यानी जला लें, और वो रगड़ कर पाउडर करने के लायक हो जाए। द बेस्ट कैल्शियम एग्जिस्ट इन इट, बेहतरीन कैल्शियम है जो इस कंडे के अंदर है, कांटे के अंदर है, यानी इसकी हड्डी के अंदर है, तो ये आपकी कैल्शियम की कमी पूरा करती है। इसी तरह इसके सर में समुद्र में मूव करते हुए कुछ चीज जमा होती रहती है, इसकी ग़िज़ा के कुछ अज्जा या समुद्री अज्जा, और पत्थर से बन जाते हैं उसके सर के अंदर, जिसे संगे सर माही कहा जाता है, यानी मछली के सर में पैदा होने वाला पत्थर। संगे सर माही, संग पत्थर, सर मछली का सर, और माही मछली को ही बोलते हैं। ये पत्थर गुर्दे और मसाने की पत्थरी के लिए इस्तेमाल होता है, ये उसको डिसॉल्व करता है। ये मछली का एक और फायदा मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ज्यादा कसीरुल ग़िज़ा गोश्त, एक ऐसा गोश्त जो आपके बच्चों की बेहतरीन ज़हनी नश्व नुमा करता है, आंखों को तकवीयत देता है, जिस्म को तकवीयत देता है, आपको सर्दी के असरात से बचाता है, जिस्म को गर्म रखता है। झींगा मछली और खगा, एक इसकी किस्म आती है खगा, जो पाव 1.5 पाव से लेकर 1-1.5 किलो तक आराम से मिल जाता है। खगा जो है ये भी शोरबे में बनता है। अच्छा, ये जो अक़साम है इसकी, यानी झींगा, खगा मछली, इनसे पुलाव जो आप बनाएंगे, ये पुलाव बड़ा कमाल का मुकव्विये असाब होगा, मुकव्विये अजलात होगा, मुकव्विये बा होगा, यानी आपके पूरे जिस्म की जो कुव्वत है, हरारत है, उसको उभारेगा और उसमें इजाफा करेगा। हाँ, मछली किन लोगों को खाने में इज्तनाब करना चाहिए या कम खानी चाहिए? ऐसे लोग जो शदीद पाइल्स की बीमारी में गिरफ्तार हो, या जिन्हें जॉइंटिस हो रहा हो, पीला यरकान एक्टिव हो रहा हो बहुत ज्यादा, सिर्फ उन्हें अवॉइड करना है इससे। लेकिन इसके खाने के अंदर भी चंद कबाहतें हैं जो लोगों में मुझे देखने को मिली। मसलन मोस्टली क्या होता है कि पहले खूब पेट भर के ठूंस ठूंस के मछली खाई, और बाद में क्या किया, बड़ा गिलास कोक का, स्प्राइट का, और वो अंदर वो जुल्म है फिश के साथ, जो पानी में तो कोई नहीं करता, बेचारी पानी से बाहर निकलती है तो आप उसके साथ करते हैं। अगर आप फिश की अफादियत लेना चाहते हैं तो फिश के बाद आप सब्ज़ चाय का कहवा लें, पिशावरी कहवा लें, लेमन ग्रोस का कहवा लें, और फर्ज करें कोई कहवा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बड़ी इलायची, दारचीनी और लेमन, इन 3 चीजों से कहवा बनाकर आप इसके बाद कहवा लें। कोई भी सोडा जब आप फिश के साथ लेते हैं तो फिश के ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनमें टूट फूट होती है, वो खराब होते हैं, आपका हजम खराब होता है, और आपका स्टोमिक उस तरह फिश को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता, और वो देर तक स्टोमिक में पड़ी जाती है, वो डाइजेस्ट होती भी नहीं फिर। तो मछली के फौरन बाद कोल्ड ड्रिंक्स के लेने से अवॉइड करें, क्योंकि असल में चाहे जैसी भी ग़िज़ाओं की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तौर तरीके नेचर के करीब तर रखें तो आप अभी भी उनसे अफादियत तो ले सकते हैं। लेकिन एक तो आपकी ग़िज़ाओं में नाकिसपन आ रहा है, ऊपर से आपके इस्तेमाल का तरीका दिन ब दिन बिगाड़ की तरफ जा रहा है, आप गलत तरीके से खाते हैं, तो ये जो चीज है ये फिर बर्बादी का बायस बनती है। कोई भी खाना तनावल करने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स लेने से वैसे भी इज्तनाब करना चाहिए। मैंने देखा लोग जो है ना वो मोस्टली गोश्त से बनी हर आइटम के बाद जो है ना वो ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं, और यही वजह बनती है बाद में हार्ट अटैक की, फैटी लीवर की। क्यों? आप जब गोश्त लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, आपकी बॉडी की हरारत बढ़ रही होती है,
आपका स्टोमिक जो है वो स्पीड से काम करना शुरू कर रहा होता है। जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक ऊपर गिराया, स्टोमिक के अंदर वो गिरा सोडा, उसने क्या किया, वो सारी की सारी एक्टिविटी ब्लॉक कर दी जो स्टोमिक कर रहा था। उससे क्या होता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, फिर आपकी बीट डिस्टर्ब होती है, और जब एक लंबे अरसे तक आप इस आदत से बाहर नहीं आते तो हार्ट के मसाइल बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो मछली अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। फाबी आलाई रबी को मातु कज़िबान, परवरदिगार हम तेरी किस किस नेमत को झुटलाएंगे, उसकी तो कोई नेमत ऐसी है ही नहीं जिसे आप झुटला सकें, मैं झुटला सकूं। लेकिन हम उन नेमतों का कुफरान तब करते हैं जब हम उनके इस्तेमाल का तरीका ही गलत कर देते हैं। तो मेरी ये इस्तदा है, मछली खाइए, खूब खाइए, मगर सोने से कम 4 घंटे पहले खाइए। इसके साथ किसी किस्म के कोल्ड ड्रिंक लेने से अवॉइड कीजिए, और ज्यादा बेस्ट है इसे नान के साथ, रोटी के साथ मत खाइए, इसे डायरेक्टली खाइए, इसके साथ कोई गला मत खाइए। आप देखिएगा आपके बहुत सारे मसाइल इसके खाने से हल होंगे। जब आप इसके बाद कहवा या ग्रीन टी लेंगे, ये बहुत सारे मसाइल आपके तब भी हल करेगी। इस उम्मीद के साथ कि आप जो कुछ भी खाएं वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए खैर का और शिफा का वसीला बने। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।